हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक न्यू चैप्टर के बारे में, जो कि फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर योगा, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं आपके स्कूल वाले 11 से हाफ ईयरली में। अगर आप हाफ ईयरली देना चाह रहे हो, एक दिन बाद एग्ज़ाम है, आराम से वीडियो देखिए। 20 मिनट अप्रॉक्स वीडियो जाएगा, 20 से 30 मिनट। और आपको ऐसा ऐसा निमोनिक्स बताऊंगा, पूरा चैप्टर आपका फिंगर टिप्स में याद हो जाएगा आपको। और आज बहुत ही हाई लेवल पे बात करेंगे इस चैप्टर पे, बहुत ही बेसिक से एकदम जिम्नास्टिक लेवल तक बात करने वाले हैं योगा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बहुत सारे निमोनिक्स बनाए हूँ जिसके कारण आप लोगों को तुरंत से याद हो जाएगा सब चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं योगा। योगा का मीनिंग क्या है? मीनिंग तो सर जी, योगा का मीनिंग होगा योगा, योगा जो हम लोग करते हैं वही योगा है। तो मैंने कहा नहीं, वो योगा नहीं है। वो योगा है, लेकिन उसका पहले मीनिंग देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार मीनिंग भी पूछ लेता है योगा का। तो योगा देखिए कौन से वर्ड से, संस्कृत वर्ड से बना हुआ है, जिसका क्या मीनिंग है? यूज। योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज। और यूज का मतलब होता है टू जॉइन, यूनिफाई, यूनाइट करना, मतलब एक लोग को दूसरे लोग से मिलाना। उसी को हम लोग बोलते हैं योगा, टू यूनाइट। अब किसको किसको हम लोग मिलाते हैं? तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, तो उसी को बोलते हैं इंडिविजुअल सोल टू डिवाइन सोल। दिस मीन्स दैट योगा यूनाइट्स द इंडिविजुअल सोल्स विद द डिवाइन सोल। इंडिविजुअल सोल मतलब आत्मा, एक और एक सी, और विद डिवाइन सोल पर आत्मा, परमात्मा जिसको बोलते हैं, जो कि गॉड होते हैं, दैट इज गॉड। ए यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा, ऐसे इसको हिंदी में भी मैंने मतलब लिख दिया है। इट इम्प्लाइज द यूनिफिकेशन ऑफ द फिजिकल। ये सब देखिए, ये मैंने हाईलाइट आपके लिए कर लिया है, पहले से ही कर दिया था मैंने। तो वो लोग आप हाईलाइटेड पढ़ के जाओ, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है अभी। मैं जान रहा हूँ एग्जाम के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आप वीडियो देख रहे हो, वक्त बहुत कम है, इसीलिए मैंने पूरा हाईलाइट करके पहले ही आपको दे दिया है, जो कि आप मतलब तुरंत तुरंत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, वही सब एग्जाम में आए, आप तुरंत लिख के आओ। मैं आपका एक जगह भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा। मैं आपको ब्रह्मास्त्र भी दूंगा, लास्ट में दूंगा ब्रह्मास्त्र, ऐसा ब्रह्मास्त्र, मतलब हर क्वेश्चन में वो ब्रह्मास्त्र लग जाएगा। जैसा क्वेश्चन आएगा ब्रह्मास्त्र लगा देना भाई साहब, देखना। तो फिर हम लोग गए, हाँ ये वाला पूरा पढ़ लिया। फॉलोइंग डेफिनेशन कैन बी हेल्पफुल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ योगा। अब बहुत सारे ऋषियों ने और बहुत सारे व्यक्तियों ने, मतलब बहुत सारे महान पुरुष ने योगा का अलग अलग डेफिनेशन दिया है। तो पहले हम लोग देखेंगे वेद व्यास का, महर्षि वेद व्यास। योगा इज अटेनिंग द पोज। अब ये क्या बोल रहे हैं? अगर हम लोग कोई भी पोज में आए, देखिए जैसे ये एक पोज है, ऐसा एक पोज में आए, इसको योगा बोल रहे हैं। किसके हिसाब से? महर्षि वेद व्यास। याद रखना ये वाला वर्ड। वेद व्यास क्या बोले थे? अगर आप ऐसे पोज में आ जाते हो, योगा कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो। फिर अकॉर्डिंग टू पतंजलि। अब पतंजलि के हिसाब से क्या? पतंजलि वो रामदेव बाबा वाला मत समझना, पहले एक पतंजलि हुआ करते थे। तो उन्होंने बहुत, वो महान पुरुष थे, तो उन्होंने कहा था सप्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड इज योगा। अब हम लोग अपने दिमाग को कैसे इंडिविजुअल मतलब मोनिटाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, उसी को योगा कहते हैं। किसके हिसाब से? देखिए यहाँ लिखा है पतंजलि के हिसाब से। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे दूसरी स्लाइड पे। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा? इसमें आते हैं कितना, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा सीधा पूछ देगा 5 मार्कर में। आपको 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं, 5 ही पॉइंट आप लिखोगे, 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो वही चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या होता है, देखिए मैं आपके लिए इजी इजी टॉपिक जो आप याद कर लोगे तुरंत, वो मैंने हाईलाइट करके आपको दिया है। रिड्यूसेस ओबेसिटी, पतले होते हैं योगा से। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, उसको घटाता है। एंड ब्यूटिफाइज द बॉडी। अब देखिए कोई भी बॉडी को ब्यूटीफुल पॉस्चर, देखिए इसका ही पॉस्चर आप देख लीजिए, ऐसे आप याद नहीं है, आपको विजुअलाइज करवाने का मैं पूरा कोशिश करूंगा इस वीडियो पे। पॉस्चर अगर आप बना सकते हो, देखो जैसे कि कोई भी मैन का पॉस्चर आप देखो, ऐसे करके ऐसे बहुत बढ़िया पॉस्चर रहेगा, वो क्या करता होगा? योगा। और मोटापा को भी घटाने में बहुत ही यूजफुल है।
तो रिड्यूसेस मेंटल टेंशन। अब अगर हम लोग ध्यान लगाएंगे, योगा करेंगे, तो क्या होगा, हम लोगों का जो टेंशन है दिमाग का वो भी डिक्रीज होगा, डिक्रीज। ये तो आराम से आप एक पॉइंट बना के आराम से लिख सकते हो कि रिड्यूस द टेंशन, रिड्यूस हाइपर टेंशन। आराम से एक पॉइंट बना के लिखो, रिड्यूस मेंटल टेंशन, दिमागी टेंशन को कम करता है योगा। गिव्स रिलैक्सेशन, अब भाई टेंशन कम होगा तो रिलैक्स हो जाएगा आदमी, वही लिखा हुआ है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, हम लोग मतलब ऐसे ऐसे कर सकते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल रहता है ना सब चीज़, बॉडी का जॉइंट वगैरह सब फ्लेक्सिबल रहेगा, देखो है ना। तो योगा आपको डेली करना चाहिए, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिवेंट्स एंड क्योर डिजीजेज। अब डिजीजेज अगर आपको देखिए, आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग करना है तो आराम से योगा कीजिए, सब चीज हो जाएगा आपका। मतलब डिजीजेस को क्या कर सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए एग्जांपल कोरोना का। कोरोना जब आया कौन बचा, मतलब जिसको हो के वो बचा कैसे, वो फिजिकली मेंटली स्ट्रांग हुआ तभी तो बचा, नहीं तो सब मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो ऐसे ही बोल देंगे अरे हमको तो कोरोना हो गया, वो डिप्रेशन में चल जाएंगे फिर, समझ रहे हो ना। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये सब आप आराम से याद कर दो, 2-4 पॉइंट है। फिजिकल प्योरिटी लाता है, अंदर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को प्योर करता है, इम्प्रूव हेल्थ, जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हेल्थ मेंटेन द करेक्ट पोस्चर, पोस्चर बनाने में हेल्प करता है, डेवलप पीपल स्पिरिचुअलिटी। अब इसको स्पिरिचुअलिटी में जोड़ सकते हैं हम लोग, तो वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे बात करते हैं फिर, और हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी जाएंगे, फिर हम लोग अब चलेंगे, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे अब तुरंत से, टाइम बिना वेस्ट। हाँ, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस मैंने बनाया है, जो टॉपिक अभी मैंने पढ़ा है उसका क्वेश्चन आप करिए। वर्ड योगा डिराइव फ्रॉम, किससे डिराइव किया गया, संस्कृत वर्ड, आप ही बताइए मुझे। तो इसका आराम से आंसर आप टिक कर दोगे, ए यूज। यूज का मतलब क्या होता है, रिकॉल कीजिए, रिकॉल, रिकॉल, टू यूनाइट, आत्मा को परमात्मा से मिलाने, यूनाइट, यूनिफाई, टू जॉइंट, याद करो। हु डिफाइन योगा एज स्किलनेस इन एक्शन, किसने बोला था स्किलनेस इन एक्शन योगा है, तो लॉर्ड कृष्णा इसका आंसर होगा, ये आप याद कर सकते हो, मैंने ऊपर मेंशन नहीं किया, मैं कुछ कुछ आपको क्वेश्चन के भी हिसाब से आपको बता दूंगा कि मतलब क्वेश्चन के भी हिसाब से आपसे वो कॉन्सेप्ट सिखाने का कोशिश करूंगा मैं। तो चलिए तीसरे स्लाइड, चौथे स्लाइड पे जाऊंगा। अब योगा का 8 आसन होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अष्टांग। अष्टांग योगा मतलब योगा को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अष्टांग, अष्टांग योगा। चलिए इसके बारे में हम आगे जाके बात करते हैं, कुछ कुछ देखते हैं इसके बारे में। हाँ, तो इंट्रोडक्शन, पहले हम लोग अष्टांग योगा का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये सब आपका खाली कहीं सुनाई बातें, जो मैंने पॉइंट अंडरलाइन किए बस वही पढ़ना है आपको, ना गारंटी के साथ पूरा। पतंजलि हैड क्लासिफाइड योगा इनटू 8 एलिमेंट्स। अब पतंजलि जो महान ऋषि थे, वो उन्होंने, बहुत महान आदमी है पतंजलि, उन्होंने क्या किया, योगा को क्लासिफाई कर दिया 8 पार्ट्स में, 8 एलिमेंट्स, पार्ट्स आप जो बोलो, उसको हम लोग अष्टांग बोलते हैं। 8 लिम्स, ऐसे ऐसे ये लिम्स होते हैं पूरे, 8 लिम्स में बांट दिया। दिस एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड 8 फोल्ड पास और स्टेप्स, यही सब स्टेप्स हैं। दिस स्टेप्स फ्रॉम अ सीक्वेंस फ्रॉम आउटर टू इनर सेल्फ। थ्रू दिस सीक्वेंस द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा, यूनियन ऑफ सोल विद डिवाइन, कैन बी अचीव्ड। बस वही सब बातें, आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इंडिविजुअल सोल टू यूनाइट विद डिवाइन सोल, ये याद रखना, बहुत जगह यूज होती है ये लाइनें। तो ये है आपके पास 8 पूरे एलिमेंट्स ऑफ योगा के, यामा, नियम, आसन, प्राणायाम। मेनली यही 4 चीज पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, और ये भी आप आराम से पढ़ सकते हो अगर बाई चांस पूछ लिया, लेकिन ये 4 तो आपके दिमाग में छपे हुए होने चाहिए, बहुत ही जिक्र है इस चैप्टर पे। एलिमेंट्स ऑफ योगा 8 होते हैं, जिसमें 4 में ये आप याद भी कर सकते हो, यामा, नियामा, आसन, प्राणायाम। चलिए अब आसन देखिए, योगा को नहीं बोलते हैं आसन, पोस्चर को बोलते हैं, वो आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे तुरंत से। अष्टांग योगा, ये देखिए आपको निमोनिक्स बना के पूरा दिया हूं, ये है निमोनिक्स आपका। वाई ए, यामा, देखिए यामा जो है
पहले इसको अभी आप भूल जाइए, यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ अभी। यामा कंटेन्स द एथिकल रूल ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म का एथिक रूल है यामा। यामा हाँ नहीं समझ रहा है, यामा। With the practice of yama, one learns to self-resistant, restraint from struggle for survival. वो जीने का एक मतलब सीख जाता है, यामा इसी को बोलते हैं। यामा कंटेन्स 5 moral laws, woes और codes of conduct। अब यामा क्या करते हैं, 5 moral laws को कंटेन करता है, विचार एज फॉलोस। तो कौन कौन सा है, आसीम सा, आसीम सा देखिए है ना, असीम अहिंसा ऐसे कुछ आप पढ़ सकते हो। अहिंसा एम के जगह रिप्लेस कर दीजिए एन को, यही इसका मीनिंग होता है, नॉन वायलेंट। कौन कौन ने हिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ा है, नॉन वायलेंस अहिंसा, याद करो याद। तो क्या है, पहला यामा का अहिंसा, इसका मीनिंग होता है बस, आपको ये पता रहना चाहिए। अब क्या अहिंसा से आप एग्जाम में कुछ नहीं बना के लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं सर, आप ही एक वर्ड बता दीजिए, एक पैराग्राफ। तो महात्मा गांधी कैसे बोले थे, वी मतलब पाथ में नहीं चलना है नॉन वायलेंस के, बस वही लिखना है हमें। इट मीन्स दैट वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशन से दूर रहना, लाइक जेलसी, हेट, एंगर एक्सेट्रा, एंड नॉट हार्म एनी अदर लिविंग बीइंग। ये सब से आपको दूर रहना है, जेलसी, हेट, नॉन वायलेंस इसी को बोलते हैं, बस कुछ नहीं। सत्य, सत्य मतलब सही, वी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। एक लाइन लिख के आ जाओ, एक पॉइंट आपको नंबर मिल जाएगा। इट मीन्स दैट वी मस्ट ट्रूथफुल इन आवर थॉट्स वर्ड्स। ये तो कहीं सुना है, बुक किस लैंग्वेज है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो, बस आपको ये मीनिंग याद होना चाहिए। देखिए इसको अच्छे से पढ़िए, अस्त्य, अस्त्य को हम लोग क्या नहीं पढ़ सकते ऐसे, असत्य, असत्य मतलब झूठ, नॉन स्टीलिंग। इट मीन्स दैट वी मस्ट use or even think of using others objects, money or thoughts for our and own benefit. We must be satisfied what we have। मतलब स्टील, चोरी नहीं करना चाहिए हमें, झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी से, वही इसी के बारे में जिक्र है। और आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन आना चाहिए कि मेरे पास जितना है वो उतना ही मेरे लिए बहुत है, बहुत, ऐसा वाला सेल्फ सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। और यह है ब्रह्मचार्य, सेलिबेसी। It means that we must away from anything that simulates desires. We must also not indulge in any relation। तो यहाँ पे वही आप समझ ही गए होगे, इसे पढ़ लेना पूरा, इसके बारे में मैंने नहीं लिखा है, आप जानते होगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये देखिए अहिंसा को इससे जोड़ा, सही को सत्य इससे जोड़ा मैंने, रुकिए थोड़ा सा डिले होगा। तो वही है मिनिमम रिक्वायरमेंट को हम लोग क्या बोले, अपरिग्रह, अपरिग्रह नॉन पॉजिटिवनेस। अपारिग, ये आपको याद करना पड़ेगा कि हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट में ही जीना चाहिए। ये नहीं कि मेरे दोस्त के पास तो एक आईफोन है, मेरे पास एंड्रॉयड ही है, अरे मिनिमम रिक्वायरमेंट में जियो। क्या मैंने ये बताया, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, झूठ नहीं बोलना है, नॉन स्टीलिंग, जेलसी हेट्रेस नहीं रखना है। किस में आया था जेलसी हेट्रेस, ये सब एक पूछ लेता है तो अहिंसा में आया था। मिनिमम रिक्वायरमेंट आप पैरिग्रह बोलते हैं। इट मीन्स दैट वी मस्ट लिव आवर लाइफ विद मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो हमारे पास है उसी में खुश रह के जीना चाहिए, यही तो जिंदगी है क्या। वी मस्ट नॉट डिजायर टू ओन एनी मटेरियल पोजेशन। हमें किसी की चाह नहीं होनी चाहिए कि मटेरियल पोजेशन है, अरे मेरे पास भी आईफोन होता है, एंड्रॉयड क्यों है मेरे पास, ऐसा कोई डिजायर नहीं होना चाहिए। चलिए अगले स्लाइड में नहीं पढ़ेंगे, अभी पहले मैंने निमोनिक्स बनाया है, वो याद कर लेना। वाई से यामा याद करो, और ए से इसको याद करो, ए क्यू बी एस, क्यों लिखा है मैंने ऐसा। अहिंसा, असत्य, अस्त्य बोलते हैं इसे, और अपरिग्रह, ये तीन आते हैं आपका यामा में। और बी एस क्यों लिखा है, ब्रह्मचार्य और सत्य, यही मैंने ए क्यू बी एस बनाया है, इससे आपको यामा याद हो जाएगा, या याद कर लेना बस। और इधर वैसे ही मैंने नयामा के लिए बनाया है, ओके, नयामा के लिए मैंने बनाया है, नियामा के लिए, हाँ नियामा के लिए देखिए, नियामास आर द एथिकल practices that are related to the individual bodies and cells। वही सब है, स्वच्छ, संतोष, तापस, इसके बारे में पढ़े। देखिए नियामा को हम लोगों ने एस से रिलेट किया, क्योंकि एस आ रहा है 3 बार, एस आपका आ रहा है 3 बार, और उसको किससे रिलेट किया है फिर, स्वच्छ, सेटिस्फाइड, सॉरी अरे इससे नहीं, स्वच्छ,
संतोष स्वाध्याय, आई से ईश्वर परिधान, और टी से आपका हो गया टापा। टी से हम लोगों ने क्या डिनोट किया है? टापा। टापा हम लोगों ने टी से डिनोट कर दिया है, देख लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए निमोनिक्स का आराम से। हाँ ले लिया होगा मैंने। मतलब आप लोगों ने स्वच्छ, स्वच्छ मतलब स्वच्छ है, शौचा, शौचा ऐसे पढ़ा जाता है इसको। उससे आपको कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, खाली आपको मीनिंग याद रहना चाहिए। शौचा स्वच्छ से मिलता जुलता है, स्वच्छ प्योरिटी, बस इसमें देखिए मेन पॉइंट टू क्लीनिनेस ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन। इसमें स्वच्छ भारत की बात नहीं किया गया है, इंटरनल ऑर्गन्स बस ज्ञान की थोड़ी बात की गई है, इंटरनल ऑर्गन्स की स्वच्छता के बारे में बात किया गया है। सेटिस्फाइड, संतोष, ये तो आप आराम से कर दोगे, संतोष में सेटिस्फाइड है, सेटिस्फेक्शन इन ऑल सिचुएशन ऑफ लाइफ माइट डेवलप फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन। भाई सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए, आपके पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। फिर आप टापा, ये आपको याद करना पड़ेगा, टापा मतलब डिसिप्लिन में नया वर्ड है। इट मीन्स दैट वी मस्ट बियर द डिफिकल्टीज ऑब्स्टेकल्स एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन आवर लाइफ इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। बस हम लोगों को गोल अचीव करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। जैसे आपको जेई निकालना है, नीट निकालना है, फिर आपको फिजिकल ट्रेनर बनना है, फिजिकल एजुकेशन में भी बहुत सारे स्कोप्स है, टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, बहुत सारे स्कोप्स है उसमें भी। अगर आपको वो सब करना है तो डिसिप्लिन आपके ऊपर होना ही चाहिए। तो हम लोग स्वाध्याय, स्वाध्याय को आप ऐसे जोड़ दीजिए, स्व अध्याय। स्व मतलब ईश्वर, ईश्वर के बारे में जो ग्रंथ स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं, और अध्याय मतलब हो गया आपका स्टडी। तो स्टडी से रिलेट करना है, स्टडी हम किसको पढ़े हम लोग? तो स्क्रिप्चर्स को पढ़े, वेदास, ग्रंथ, उपनिषद एक्सेट्रा। अब ईश्वर प्रणिधान, मतलब प्रणिधान, प्रणिधान मतलब होता है प्रेयर, बस ऐसे रिलेट कर लो, खत्म। इट मीन दैट a devotee, a person must dedicate the deeds up to God, मतलब प्रार्थना करें that all facilities and prosperity such as mind, body, intelligence etc available to him are due to God। किसके वजह से आया है? तो गॉड के वजह से आया है। भाई यहाँ पे हम लोगों को प्रेयर के बारे में कहा गया है, ये याद रखना, नियामक को एस 3 बार आ रहा है तो हम लोगों ने NS, और यहाँ पे वाई के साथ हम लोगों ने ए जोड़ा था क्योंकि ए 3 बार आ रहा है, ऐसे याद करना। एस क्यूब IT, ऐसे याद करो, ए क्यूब BS, ए क्यूब बस ऐसे, एस क्यूब इट ऐसे। फिर आसनास, इसमें मैंने निमोनिक्स नहीं बनाया है क्योंकि वही आर्ट के बारे में ही बात की गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात की गई, इसके सब पार्ट्स नहीं दिए हुए। तो यहाँ पर है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। आसन, आसन आर सेट ऑफ फिजिकल पोस्चर्स, पोस्चर्स को बोलते हैं हम लोग बॉडी के अपने। याद है किसने बोला था? वेद व्यास जी ने कि पोस्चर, अगर आप योगा करते हो तो उसका एक सेल्फ डेफिनेशन होता है कि आप एक जगह पे बैठे हुए योगा है, आपको पोस्चर में हो योगा है, वही यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। आसन को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेंथ, बैलेंस। दिस आसन और इनर ऑर्गन के लिए बहुत, ऑल्सो इनहेंस द ब्यूटी ऑफ बॉडी, ब्यूटी ऑफ बॉडी को निखारता है। दे हैव नो एज रेस्ट्रिक्शन इवन ओल्ड पीपल, अगर आप योगा करते हो तो आप बूढ़े में भी जवान लगोगे, यही लिखा हुआ है। प्राणायाम, ये मतलब कंट्रोल ब्रीथिंग के बारे में सिर्फ बात की जाती है प्राणायाम में, ये तो आपको पता ही होगा। प्रत्याहार, प्रत्याहार मीन्स टू कंट्रोल आवर माइंड एंड सेंस, अपने माइंड और सेंस को कंट्रोल करना, ये प्रत्याहार होता है। धारणा, फोकस ऑल आवर एनर्जी एट वन पॉइंट विदाउट लेटिंग योर माइंड गेट डिस्ट्रैक्टेड, एक जगह पे फोकस करना, उसी को धारण बोलते हैं। धारण ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। ध्यान, इट इज अ प्रोसेस कंप्लीट कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड, इसका भी यही सेम मीनिंग है, थोड़ा सा अलग है बस। इसको भी फोकस ही करना है, इसको कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड मतलब एक जगह पे दिमाग को टिकाना है, इसको फोकस। दोनों का डेफिनेशन लगभग एक ही है, दोनों में एक ही डेफिनेशन लिख के आओगे तब भी आपका सही होगा। समाधि, इट इज द अल्टीमेट यूनियन ऑफ एन इंडिविजुअल सोल विद गॉड, ये फिर से रिपीट हुआ ये लाइन। समाधि मतलब अपने आप को समर्पित कर देना ईश्वर के नाम पे। It is the stage where a person loves himself to God. The concept I, me and mine hold no significance for that person and he forgets himself completely. वो अपने आप को पूरा भूल जाता है। यही है पूरा ये 8 अष्टांग।
ये आपको फिर से रिवाइज करवा देते हैं। यामा नियामा आसन प्राणायाम, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है एक्सटर्नल डिसिप्लिन और ये है पूरा इंटरनल डिसिप्लिन। ये फोकस को बढ़ाता है, फोकस को बढ़ाता है। ये आपको वही समाधि समाधि आपको लेने मतलब इंडिविजुअल सोल को डिवाइन सोल से मिलाता है। प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब एक बार और देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। प्रत्याहार मीन्स टू कंट्रोल माइंड एंड सेंस को बिलोंग करता है। लगभग तीनों का मतलब एक ही है। एक्सटर्नल डिसिप्लिन को कौन दर्शाता है? ये 4, और ये 4 इंटरनल डिसिप्लिन को, क्योंकि ये सब फोकस के बारे में ही है पूरा, और ये तो पूरा सोल की अलग ही बात है। और ये सब यामा नियामा आसन प्राणायाम ये सब एक्सटर्नल, आपको जलसी नहीं करनी चाहिए, ये सब है। तो वो सब अलग अलग बातें हैं। अब हम लोग हाँ क्वेश्चन पे आते हैं। There are 8 stages of training for a yoga to go in order to reach moksha. What is the final stage called? ये तो आराम से आप कर लोगे समाधि। लास्ट में कौन सा एकदम फाइनल स्टेज कौन सा होता है? समाधि। यामा नियामा एरिया पार्ट ऑफ किसमें? मेडिटेशन, फिजिकल ग्रोथ, चैरिटी, मॉरल इंटेलिजेंस। ये कमेंट करके बताओ, इतना बार मैंने बोल दिया अभी। 2 नंबर कमेंट करके बताना। 3 नंबर, आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अष्टांग योगा। कौन नहीं? यामा तो है, नियामा भी है, प्रत्याहार भी है। क्या धौती है? नहीं, धौती हम लोग आगे पढ़ेंगे प्राणायाम में। फिर यहाँ टू स्टेबलाइज एंड फोकस द माइंड ऑन वन ऑब्जेक्ट, इमेज, साउंड और आइडिया इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं? एक जगह पे फोकस करना माइंड को क्या बोलते हैं? अभी मैंने पढ़ाया था, ये भी कमेंट करो। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलेंगे उसको जल्दी बताओ। समाधि तो नहीं बोलेंगे, प्रत्याहार भी नहीं बोलेंगे, क्या धारण हम बोल सकते हैं या ध्यान बोल सकते हैं? यही दोनों में कमेंट करके बताओ, 1 या 2। इसका आंसर होगा आपका ध्यान। फोकस माइंड, ध्यान लगाओगे तभी तो फोकस द माइंड ऑन साउंड और आइडिया इज कॉल्ड ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। योगी क्रिया। अब क्या क्या हम लोग क्रिया करते हैं योग के लिए? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को साफ करने के लिए वही बताया गया है योगिक क्रिया में। योगिक क्रिया, द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लीनलीनेस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। अंदर का भी चीज क्लियर होना चाहिए, बाहर का भी चीज क्लियर होना चाहिए। क्लीनलीनेस को दर्शाया गया है यहाँ पे, विच इज वेरी इजी बट इनर क्लीनलीनेस इज स्लाइटली डिफिकल्ट। अंदर की चीज़ों को साफ करना बहुत डिफिकल्ट है। बाहर की चीज़ों तो आप नहा धो के फ्रेश हो जाओगे तो वो तो क्लियर हो जाएगा। इंटरनल क्लीन करने के लिए चलिए हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे धौती पढ़ेंगे, क्या क्या है, धौती, कपाल भाती, ये सब इंटरनल ऑर्गन्स, लंग्स को साफ करते हैं, आइज को साफ करते हैं, ट्रेट ऐसे ऐसे। इनर क्लीननेस ऑफ बॉडी कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय प्रैक्टिसिंग 6 योगिक क्रियाज आल्सो कॉल्ड 7 कर्म और शुद्धि क्रिया। शुद्धि करने के लिए इंटरनल ऑर्गन्स को, इसी को हम लोग योगिक क्रिया बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ेंगे सबको साथ साथ। ये 6 होते हैं, नेति, धौती, नौली, बस्ती, सर्तका। यानी कि नेति को आप कैसे याद कर सकते हो? एन फॉर नेति, एन फॉर नेसल क्लीनिंग। नेसल मतलब नाक, तो इसका मैंने एक ये भी लाया होगा। हाँ ये देखिए, नाक में यहाँ से पानी अंदर जाता है, फिर रेगुलेट होकर पूरा यहाँ बाहर आता है, उसी को बोलते हैं नेति। इसमें क्या होता है, नाक का आपका पूरा गंदगी बाहर आ जाता है, ये होता है इंटरनल। नेसल पैसेज जो होता है उसको पूरा क्लीन कर लेता है, फिर बाहर आ जाता है। धौती, क्लीननेस और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब क्या होता है, आपके पाचन तंत्र को साफ करने के लिए हम लोग धौती यूज करते हैं, स्पेशली इसोफेगस एंड स्टमक। इसोफेगस हम उससे बोलते हैं फूड पाइप को, एक होता है विंड पाइप, एक होता है फूड पाइप। फूड पाइप को हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस को क्लीन करने के लिए वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्लीन करने के लिए देखते क्या करते हैं हम लोग, उल्टी टाइप का करते हैं यहाँ से, मतलब कुछ खाते हैं और ऐसे उल्टी करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग धौती। इससे हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो जाता है नया। नौली, नौली मतलब होता है एब्डोमिनल मसाज, जो रामदेव बाबा करते हैं ना, नौल, ये क्या बोलते हैं, नौली क्रिया, ऐसे ऐसे जो करते हैं रामदेव बाबा, इसे वो बोलते हैं नौली क्रिया। से आपका पेट का पूरा गंदगी बाहर निकल जाए। फिर है कपाल भाती, ये तो आपको पता ही होगा, प्योरिफिकेशन ऑफ लंग्स एंड फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन। लंग्स को साफ करने में यूज होता है, ऐसे ऐसे जो करते हैं आप लोग याद कीजिए, इनहेल, एक्सेल, होल्ड एंड फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन। ये जो आगे वाला हिस्सा है ना ब्रेन का, उसको भी ये साफ करने में मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। कपाल भाती देखिए, इनहेल करते हैं हम लोग, सांस लेते हैं, फिर
छोड़ मतलब थोड़ा देर के लिए होल्ड करते हैं जो कि लंग्स में एयर रहे, फिर हम लोग एक्सहेल कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कपालभाति। फिर है बस्ती। बस्ती आप कैसे याद, मैं इसका अच्छा निमोनिक बनाया हूँ। बस्ती कॉलन क्लींजिंग। आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को कौन क्लीन करता है, तो बस्ती। इसका निमोनिक ये है, पूरा हम लोग का ये पेट एक बस्ती है, इस इंटेस्टाइन, इसको साफ करने के लिए इंटेस्टाइन को, या हम लोग क्या करते हैं, इसे बस्ती बना देते हैं ऐसे। बस्ती क्रिया किसको यूज करते हैं हम लोग, क्लीन करते इंटेस्टाइन को। क्लैरिफिकेशन ऑफ द आई टू ओवरकम आई प्रॉब्लम। आग को साफ करने के लिए ये करा जाता है, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। एक कैंडल को आप लगातार देखते रहिए, कम से कम 30 सेकेंड 40 सेकेंड आपके आग से पानी गिरने लगेगा। 30 सेकेंड 40 सेकेंड के बाद तो उसी को उसका प्यार पूरा आग का इम्प्योरिटी बाहर आ जाता है फ्लूइड के रूप में, उसी को हम लोग बोलते हैं त्रैतक। तो ये थे पूरे याद करने के। अब आपको याद हो चुका है, देखिए आप क्वेश्चन से कैसे याद करते हो। दैट इज अ वेरी गुड क्रिया टू गेट रीड ऑफ नेसल एलर्जी। कैसे आपको याद कराया था, एन फॉर नेती, एन फॉर नेसल, नेती नेसल, नेती नेसल, सी इज द करेक्ट आंसर। आप मार्क करके आओ, एक नंबर आपका पक्का है। क्लींजिंग ऑफ कॉलोनी इज नोन एज कॉलन, बस्ती, कॉलोनी, कॉलोनी आप याद रख सकते हो, कॉलोनी, बस्ती। क्लींजिंग ऑफ कॉलन, बस्ती, बी इज द करेक्ट आंसर। आप लगा के आएगी, आपका एक नंबर और निश्चिंत है। तो ये बस्ती इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन से। हाँ, अदर नेम ऑफ वावन, धोती। धोती का अलग अदर नेम क्या है, ये आप गूगल कीजिएगा, मुझे पता है लेकिन बताऊंगा नहीं, थोड़ा रिसर्च आप भी कीजिए और इसके बारे में पढ़िए थोड़ा और। आइडेंटिफाई विच यौगिक क्रिया इज बीइंग परफॉर्म्ड इन द फॉलोइंग पिक्चर। कौन सा, यहाँ आग का क्लींजिंग के बारे में बात हो रहा है, तो त्रैतका, द डी इज द करेक्ट आंसर। आराम से आपका एक नंबर और मिल गया। चारों में से बताइए कितना में करेक्ट हुआ आप। फिर हम लोग प्राणायाम में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये देखिए प्राणायाम है, कर इसी कर रहे देखते हैं। चलिए प्राणायाम क्या है, ब्रीथिंग के बारे में इससे बताया जाता है। प्राणायाम कंसिस्ट ऑफ द ब्रीथिंग टेक्निक्स विच आर रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ ब्रीदर और रेस्पिरेटरी प्रोसेस। प्राणायाम पॉपुलरली नोन एज योगिक ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स अ कॉन्शियस मैनिपुलेशन ऑफ योर ब्रीदिंग पैटर्न। बस ब्रीदिंग के बारे में बताया गया प्राणायाम। कपालभाति के बारे में हम लोग देखेंगे और आगे आगे क्या क्या है। तो इसमें होते हैं आपके क्या, अनुलोम विलोम। हाँ, दीज आर द प्राणायाम मेंशन्ड। कौन कौन से प्राणायाम होते हैं इसको याद करने के लिए फिर एक PS मैंने बनाया है, PS5 आप याद कर सकते हो। SQ बुआ, शीतकारी सीताली, सूर्य भिड़ाना, SQ BUA, ब्राह्मरी, उज्जैनी, अनुलोम विलोम। ऐसे आप याद कर सकते हो। सब में क्यूब क्यूब आ रहा है तो क्यूब वाले को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ऐसे मैथमेटिक्स में भी आप याद कर सकते हो, कोई ना। तो क्या क्या होता है, अनुलोम विलोम, सौर्य भिड़ाना, फिर उज्जैनी, फिर ब्राह्मरी, शीतकारी, ये सब होते हैं, सीताली। तो चलिए हम लोग इससे अब डिटेल में पढ़ेंगे अनुलोम विलोम क्या होते हैं। तो इसको मैं आराम से, ये सब अभी छोड़ दीजिए, आपका एग्जाम के नजदीक है तो मैं तुरंत से इसको रिकैप करवाता हूँ। अनुलोम विलोम क्या बोलते हैं इसे, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग। पहले हम लोग इनहेल करते हैं, फिर होल्ड करते हैं, साथ फिर एक्सेल कर देते हैं, इसे को बोलते हैं अनुलोम विलोम। ऐसे 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 करते हैं ना, वही। इसके लिए कि मैं ब्रह्मास्त्र दूंगा अभी लास्ट में, अभी नहीं दूंगा लेकिन लास्ट में। बेनिफिट्स ऑफ अनुलोम विलोम, इंश्योर योर स्लीप वेल, यू विल गेट क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन, स्किन ग्लो होगा, इंप्रूव्स योर मूड, मूड को इंप्रूव करेगा, हेल्दी रिलीविंग माइग्रेन, हेडेक से बचाएगा, इंप्रूवमेंट सर्टेन कंडीशन, हेल्प्स इन रिलैक्सिंग द माइंड, रिलैक्स करता है माइंड को और कुछ नहीं। सूर्य भेदन, सूर्य भेदन, सूर्य द सन, भेदन मीन्स टू गेट ध्रुव। In Surya Bhedan Pranayam, all inhalation and all done with Dhru. Do the right nostrils in all acceleration, acceleration बोल रहा हूँ, in all exhalations throughout the left. Inhale करेंगे यहाँ से ऐसे करके, इसे विष्णु पोजिशन शायद बोलते हैं। ऐसे करके हम लोग इनहेल करेंगे, फिर ऐसे करके हम लोग एक्सेल करेंगे।
ऐसे कुछ किया गया है यहाँ पे, इसके बारे में देखते हैं। इम्प्रूव फिजिकल परफॉर्मेंस, बेटर cardiovascular health, activate the sympathetic nervous system, it is good for person suffering from low blood pressure, इसको हाई करेगा। फिर उज्जयी प्राणायाम, ये आपका ये पोस्चर देख सकते हो, ये किसमें स्लो द पेस ऑफ ब्रेथ which is said to improve longevity, cleanses and refreshes the bodies, promotes mental clarity, boosts the immune system, promotes, ये सब आपको याद करना है। मैं ब्रह्मास्त्र दूंगा, ब्रह्मास्त्र के लिए वेट करो अभी। ब्रह्मारी का ये देख लीजिए, आप सीख गए, ऐसा होता है ब्रह्मारी, ये पूरा प्राणायाम, ब्रह्मारी प्राणायाम आप देख सकते हो पूरे अच्छे तरीके से ब्रह्मारी प्राणायाम के बारे में। फिर ब्रह्मारी प्राणायाम के बाद इसका ये देख लेते हैं बेनिफिट्स। इट इज द बेस्ट क्योर फॉर स्ट्रेस के लिए सही है। ब्रह्मारी लोअर्स वन ब्लड प्रेशर, ये लो घटाने में यूज होता है। इट रिलीजेस सर्विलर टेंशन को रिलीज करता है। नर्वस के सूदीनेस को बढ़ाता है। इट प्रिवेंट्स हार्ट ब्लॉकेजेस, इट हेल्प्स इन इंक्लूडिंग डीप स्लीप, और आपको गहरी नींद आएगी। द प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्महारी प्राणायाम हेल्प डिसिपेट एंगर को आपको घटाएगा, गुस्सा को। शीतकारी प्राणायाम, ये देख लीजिए, आप पोस्टर देख लीजिए, ऐसे इसको ही करके ऐसे सांस लेना पड़ता है, ही ऐसे करके। calms mind, helps control chaos, maintain health of sleep and helps cure indigestion, cools down body, helps reduce stress को घटाता है, cures ailments, helps deals with depression, removes thirst, hunger, sleep and laziness, good for teeth and gum health। हाँ, ये रहा हमारा ब्रह्मास्त्र रिवील हो रहा है। बेनिफिट्स पहले सिताली का देख लेते हैं, इसका वो देख लीजिए। इसको पहले हम लोग कोल्ड एयर यहाँ से इनहेल करते हैं, इसलिए हम लोग का लिप्स ऐसा कुछ रहता है, आप देख लीजिए पूरा। हाँ, ब्रह्मास्त्र की तरफ अभी बढ़ेंगे, अभी आप इसे छोड़ सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ सिताली, बैलेंस एक्सरसाइज पीटा, कूल्स द बॉडी एंड क्लियर्स एक्सेस हीट को कम करता है, कूलनेस ऑफ बॉडी बढ़ाता है, कंट्रोल्स द डाइजेशन, फायर को घटाता है, डाइजेस्टिव फायर को, मिटिगेट्स हाइपर एसिडिटी को घटाता है, बेसिक हेल्थ लाता है, स्किन कंडीशन को बढ़ाता है, हेल्थ टू काम इन्फ्लेमेशन, calms and soothes the mind, bolster the flow of prana throughout the body। ये सब रहता है। ब्रह्मास्त्र क्या है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिए। आपको ये बेनिफिट्स है ना, याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं अगर बोलूँ तो कैसा लगेगा आपको? क्या बोल रहे हो, बेनिफिट्स नहीं याद करना है? मैंने कहा हाँ, कैसे नहीं याद करें सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे? तो ये करना, मैं बताता हूँ क्या। ब्रह्मास्त्र ये 4 पॉइंट सभी में चिपका दो, जिसका बेनिफिट्स लिखने वाले चिपका डालो। रिड्यूस स्ट्रेस, सभी में रिड्यूस स्ट्रेस हो रहा है, दिखाता हूँ मैं कैसे। इसमें भी स्ट्रेस को रिड्यूस किया जाता है। ऑप्टिमल डाइजेशन को बढ़ा के, ये भी एक स्ट्रेस का भाग है, इसको हटाया जा रहा है। सब में दिखाता हूँ मैं बेनिफिट्स में। यहाँ पे रिड्यूस स्ट्रेस है ना, एक कॉमन लाइन मैंने उठाया है यहाँ पे, रिड्यूस स्ट्रेस। स्लीपिंग साइकिल को बढ़ाता है बढ़िया से, फोकस बढ़ाता है, इम्प्रूव योर मूड, सब में ये चिपका दो लाइन। आपको यहाँ से ही 4 नंबर का लाइन मिल जाएगा। अगर 6-7 लिखना है तो क्या करें सर, 6-7 लिखना है, यहाँ से देखिए किस लिए ऐसे करते हैं हम, कूल विंड को लेने के लिए, बस टेम्परेचर को बॉडी का घटाता है, बस और कुछ नहीं है। फिर आपका ये ब्रह्मास्त्र हो गया आपका, ये सब आपका 4-5 नंबर गारंटी कर देगा। ये ब्रह्मास्त्र याद कर लेना, ये 3-4 पॉइंट सभी में चिपका देना। मैं भी यही करूंगा अभी जाके। नहीं मैं तो अभी मेरा अभी एग्जाम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिया, क्रिया क्या है? कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जयी नाड़ी को, कपालभाति इज द करेक्ट आंसर। ये क्रिया है, किसका क्रिया है? ये क्लीनलीनेस करने का। विच प्राणायाम शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग विंटर, विंटर में किसको अवॉइड कर सकते हैं हम लोग? देखिए ये आपको बताता हूँ किसे, शीतकारी, देखिए इसको है ना शीताली, शीतकारी में कंफ्यूज नहीं होना है। इससे क्या होता है, ये तो हमारा वो कर देगा, बढ़ा देगा बॉडी का, वो घटा देगा टेम्परेचर और बॉडी में, हम लोग वो नहीं चाहते हैं, तो शीतकारी इज द करेक्ट आंसर। फिर एक्टिव लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा, योगा से क्या क्या होता है? एक्टिव लाइफस्टाइल आता है, स्ट्रेस मैनेज होता है,
ग्रेट वे टू अचीव बोथ ऑफ दीज गोल्स। वन ऑफ द प्राणायाम करना चाहिए, कंट्रोलिंग द ब्रेथ टू काम। योगा ऑल्सो इम्प्रूव्स आसन्स करने चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज को घटाता है। इन समरी योगा इज अ ग्रेट वे टू अचीव एन एक्टिव लाइफस्टाइल एंड मैनेज स्ट्रेस। वो अभी आगे ही लिखा हुआ था वो वाला पॉइंट, मैनेज स्ट्रेस एंड एक्टिव स्किल्स को बढ़ाता है। तो खुद ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो हो चुका है, तो हम यहाँ पे एक पॉजिटिव कोट के साथ एंड करेंगे इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा। तो आपके लिए बड़ा वाला थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे आप लोगों से नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ते रहिए, देखते रहिए, ध्यान रखिए अपना। तब तक के लिए ओके बाय।